सुप्रभात बेटा। अपन पहला अध्याय पढ़ रहे थे कबीरदास जी, और कबीरदास जी का अपने परिचय देख लिया था और एक पद भी अपने कबीरदास जी का पढ़ा था। कबीरदास जी थे वो ऐसे संत थे, ऐसे अनपढ़ संत थे कि जिन्होंने तत्कालीन समाज की जो भी विडंबनाएं थी, जो भी ढकोसले, पाखंड, अंधविश्वास थे, उनके ऊपर उन्होंने जमकर के प्रहार किया था। कबीरदास जी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, ईश्वर घट घट व्यापी है, इसलिए ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को जब समझेंगे, अपने आत्मा को जब हम समझेंगे, पवित्र बनाएंगे, तो हम हमारे अंदर के ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पी सिखाई संसार। तो बहुत सारी बातें कबीरदास जी ने बताई हैं, आडंबरों के ऊपर उन्होंने प्रहार भी किया है। इसी प्रकार का इनका ये दूसरा पद था जिसके ऊपर उन्होंने दिखावा करने वाले लोग थे, उनके ऊपर क्या किया है, प्रहार किया है। और कहा है कि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल दिखावे के लिए ही ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनमें खुद में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान की बातें करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से कभी किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। तो देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। कबीरदास जी की भाषा की बात करें तो इसकी भाषा होगी सद्दू कड़ी, सद्दू कड़ी। और इसी सद्दू कड़ी का दूसरा नाम है पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी ये कबीरदास जी की भाषा है। सद्दू कड़ी नहीं साधुओं की भाषा, और पंचमेल का मतलब अनेक स्थानीय भाषाओं का जो समूह था उसी का नाम क्या दिया गया, पंचमेल खिचड़ी भाषा दिया गया है। तो देखो बेटा दूसरे पद में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, संतो देखत जग बोराना। बोराना का मतलब होता है पागल। संतो देखत जग बोराना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संतो देखो ये संसार कैसा हो गया है, पागल हो गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संतो देखो ये संसार पागल हो गया है। कैसे, सांच कहो तो मारण धावे। कि पागल कैसे हो गया कि अगर इस संसार में कोई सच्ची बात कही जाती है, कोई सही बात कही जाती है तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। सांच कहो तो मारण धावे, कि अगर कोई सच्ची बात कही जाती है, अच्छी बात कही जाती है तो लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। झूठे जगपति यानी विश्वास, और झूठी बात के ऊपर संसार क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है। हकीकत यही है, वास्तविकता यही है कि आज कबीरदास जी की बात सही हो रही है। जो आज से उन्होंने हजारों साल पहले जो बात कही थी वो बात आज सही हो रही है कि संसार वो पागल है। जब कोई सच्ची बात कहता है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, उसको मारने के लिए दौड़ते हैं लोग, और झूठी बात के ऊपर संसार क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है। आगे कह रहे हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नान। कवि कह रहे हैं कि मैंने इस संसार में नियम, धर्म, व्रत आदि का कठोरता से पालन करने वाले लोगों को देखा है। कई लोग करते हैं, वो नए प्रकार के नियम रखते हैं, व्रत करते हैं, धर्म के बारे में बातें करते हैं। तो कबीरदास जी उन ऐसे लोगों के ऊपर प्रहार करते हुए क्या कह रहे हैं कि मैंने नियम, व्रत, धर्म आदि का कठोरता से पालन करने वाले लोगों को देखा है। प्रातः करे स्नाना, वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए प्रातः काल उठ करके क्या करते हैं, स्नान करते हैं। आत्म मारी, अपनी आत्मा को तो मार देते हैं, पखाने पूजे, और किसको पूजते हैं, पत्थरों को पूजने निकल जाते हैं। प्रातःकाल स्नान करते हैं और स्नान करके अपनी आत्मा को मार देते हैं। आत्मा को मारने का मतलब है कि अपनी आत्मा में बसे हुए ईश्वर को न पहचान करके और पत्थरों को पूजने के लिए निकल जाते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। कौन से लोगों में ज्ञान नहीं है? जो लोग प्रातःकाल स्नान करके अपने अंदर समाये हुए, आत्मा में समाये हुए ईश्वर को न पहचान करके और पत्थरों को पूजने के लिए
चले जाते हैं। ऐसे लोगों में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखी पीर ओलिया, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में बहुत सारे धर्म गुरु, पीर, ओलिया, संत आदि को देखा है। बहुतक देखी पीर ओलिया, साधु संत धर्म गुरु आदि आते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। पढ़े किताब पुराना, वो अपनी धार्मिक पुस्तकें कुरान आदि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दास जी कहते हैं कि हमने बहुत सारे धर्म गुरु, संत, पीर, ओलिए आदि को देखा है। वो अपनी धार्मिक पुस्तकें, किताब, जो अपनी धार्मिक पुस्तक कुरान आदि को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। के मुरीद तबदीर बतावे, मुरीद का मतलब शिष्य, तबदीर का मतलब उपाय, कि वो किताब खुद भी पढ़ते हैं, अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं। खुद भी पढ़ते हैं किताब, अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं, और उन शिष्यों को बचने के क्या बताते हैं, तरीके भी बताते हैं, जीने के क्या बताते हैं, तरीके भी बताते हैं। उनमें वही जो ज्ञाना, उनके अंदर जो ज्ञान होता है, वही ज्ञान वो अपने शिष्य को दे पाते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो पाखंडी व्यक्ति होते हैं, वो न तो स्वयं के उनके पास ज्ञान होता है, और न ही वो अपने शिष्य को सही तरीके से ज्ञान दे पाते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठी, कवि कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार में बहुत सारे पाखंडी व्यक्ति भी होते हैं, ढकोसला करने वाले व्यक्ति भी होते हैं, जो प्रातःकाल के समय आसन मार करके बैठ जाते हैं और भक्ति का पूरा दिखावा करते हैं, डिम्ब हाँकते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठी, मन में बहुत गुमाना, और उनके मन के अंदर अत्यधिक गुमान और अहंकार भरा हुआ होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग प्रातःकाल के समय आसन मार करके बैठ जाते हैं, और उनके मन में भक्ति के लिए बहुत बड़ा क्या रहता है, अहंकार भरा हुआ रहता है। पीपर पाथर पूजन लागे, और वो लोग पीपल और पत्थर को क्या करते हैं, पूजने लगते हैं। तीर्थ गर्व बुलाना, और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, तीर्थ यात्राएं भी वो करते हैं। टोपी पहरी, टोपी धारण करते हैं, माला पहरी, गले के अंदर माला को धारण करते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और वो भक्ति करने के अनेक प्रकार के ढोंग करते हैं, तिलक आदि भी अपने सर के ऊपर लगाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, और वो अपनी भक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए ईश्वर की भक्ति करते हुए साखी और शब्द गाते रहते हैं। घर घर जाकर के साखी और शब्द गाते रहते हैं। आत्म खबरी ने जाना, लेकिन वो अपनी आत्मा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, अपने अंदर की बात वो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि जिस ईश्वर को हम घर घर जाकर के लोगों को बता रहे हैं, वह ईश्वर तो हमारे अंदर ही मौजूद है। ठीक है बेटा, आ गया वो समझ में? आगे का और देखते हैं अपन। देखो बेटा, आगे किस प्रकार से कबीरदास जी ऐसे पाखंडी लोगों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। हिंदू कहे मुरी राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। कबीरदास जी कह रहे हैं हिंदू कहे मोई राम प्यारा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू लोग ये कहते हैं, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों के ऊपर कबीरदास जी ने प्रहार किया है, और प्रहार करते हुए कहते हैं कि हिंदू लोग ये कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है, तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम प्रिय है। यानी ईश्वर एक है, लेकिन उसी एक ईश्वर को उन्होंने दो अलग अलग रूपों के अंदर, दो अलग अलग नामों के अंदर बांट लिया है। आपस में दो लरी लरी मुए, और इस प्रकार हिंदू और मुसलमान आपस में एक ही ईश्वर के लिए लड़ लड़ करके क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। मर्म ने काहू जाना, लेकिन दोनों में से कोई भी ईश्वर के रहस्य को जान नहीं पाता है कि ईश्वर राम और रहीम के रूप में नहीं है, ईश्वर तो एक है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो लोग होते हैं वो अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, और ऐसे पाखंडी लोग होते हैं
वो घर घर जा कर के और लोगों को क्या देते रहते हैं, गुरु मंत्र देते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है कि ऐसे पाखंडी लोग होते हैं जो घर घर जाते हैं और घर घर जाकर के गुरु मंत्र देते रहते हैं। किसके लिए? अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा व्यक्ति साबित करने के लिए। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जब ऐसा गुरु होगा तो ऐसे गुरु के साथ साथ उसके सारे शिष्य भी अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अंत काल पछताना, और अंत समय में उनको क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं बचता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब मर्म बुलाना, कि इन सब रहस्यों को आज तक कोई जान ही नहीं पाया है, कि ये सब पाखंडी हैं, वो भ्रम के अंदर भूले हुए हैं, भ्रम के अंदर पड़े हुए हैं। केतिक कहा नहीं माने, इनको मैंने कितनी ही बार समझाया है लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात को समझाई नहीं है। सहज सहज समाना, कि ईश्वर है, ईश्वर की भक्ति तो सहज भाव से ही की जाती है, और सहज भाव से ईश्वर की भक्ति तो सहज भाव से की जाती है, और सहज भक्ति भाव से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये अपने कबीरदास का अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आपको प्रश्नोत्तर भी करने बेटा कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।